चलिए तो इस वक्त एक बड़ी खबर झरिया से सामने आ रही है। झरिया में आपको बता दें कि बीसीसीएल के लोधना एरिया संख्या 10 के अंतर्गत चल रहे जयरामपुर आउटसोर्सिंग परियोजना में हुई हैवी ब्लास्टिंग से ईस्ट बरारी और मोदी भिट्ठा बस्ती में 1 दर्जन घरों में दरार होने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने परियोजना का काम बंद रखा है। कंपनी का हानि होता देख मंगलवार की रात को आउटसोर्सिंग समर्थक हेमंत पासवान, उज्जवल मंडल, संदीप यादव, सतीश सिंह समेत कई लोग लाठी डंडे और पिस्टल लेकर बस्ती के पास धरना दे रही 2 दर्जन महिलाओं पर उन लोगों ने हमला कर दिया। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। घटना को लेकर बस्ती के रैयतों ने रात में ही जोड़ापोखर थाने को लिखित शिकायत देकर हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी हमारे पास आई हैं, सुनवा देते हैं वो आपको। 3 বাজে করেছে 3 বাজে ব্লাস্টিং করেছে। আমরা চালার পরে ছিলাম, ওখানে ঘরের ছেলে শুয়ে ছিল, ওই শুয়ে ছিল তখন পাথর ব্লাস্টিং হয়েছে। আমরা যে ঘরে ব্লাস্টিং হয়েছে আওয়াজ হয়ে ও ঘর না ঢুকে আমরা তো অন্য ঘর ঢুকে দিয়েছিলাম। অন্য ঘর ঢুকে দেখছি না আমার ইয়াতে ঘরে লয়, আমার ঘরেই বটে। আমার ঘরকে তখন যাই ঢুকছি না, হ্যাঁ তখন ছেলে উঠছে ধরপড়ায়, মাগাও পাথর পড়লো। হ্যাঁ ওটা পাথর পড়লো না তো ভালো দেখছি না, একদম মনে দরজা একেবারে ফাঁক হয়ে গেছে, একদম উপর से নিচে তো নেই, পাংখা টাংখা সব তুড়াই গেছে, একদম कुछ नहीं। ওটাই তারপর ওটা তো হয়ে গেল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম পর্যায়ে গাড়ি ধরতে। যত রেডি ছিল, সাহেব ছিল, ছিল সব মানে উঠে মানে গাড়ি নিয়ে ওরা সব ভাইয়ে গেল। তখন আমরা গাড়িকে রুকাইলাম। গাড়িকে যখন রুকাইলাম তখন গাড়ি কি করলো, ওরা ছেড়ে বেড়ে দিয়ে ওরাও পালাইলো। पाला नहीं वजह रखिए, हम लोग चलते हैं। बोले जाइए, रुक लिया। 3 बजे से रात तक उस टाइम और कुछ नहीं है, पानी गिरा तू तो गाड़ी नहीं चलेगा, वो तो वैसे रहेगा। तो वैसे सुबह में जाके यहाँ पर चालू कर रहा ব্লাস্টিং এ পাথর গিরেছিল আমার ঘরটাই। তো ওইটার ভিতরে আমার ছেলেটা ঘুমাইছিল, একটুকুর জন্য বাঁচিয়ে গেল। আমার ছেলেটা উঠলো আর পাথরটা পড়লো। তো থামছে তারপরে ব্লাস্টিং এ আমরা করলি, গাড়ি রুকালি। তখন থামছে বাগডাগির লোক গুন্ডা নিয়ে ওখানে আমার কাছে ওখানে পুরো ছাড়খানি করতে লাগলো, মারতে মারপিট করতে লাগলো। গায়ের আমাদের গায়ের মেয়ে ছিল সবাই গেছি, যাই ওখানে করলি বিরোধ করছি। তো আমাকে আর উল্টা মারছে। থানা গেলি, থানায়ও বড় বাবু আমাকে ডাঁটছে। তাহলে এবার আমরা কোথায় যাব কি? ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि अगर हैवी ब्लास्टिंग का ग्रामीण विरोध करेंगे, लोग विरोध करेंगे तो उन्हें समर्थक के लोग जो आउटसोर्सिंग के अंदर काम करते हैं, आउटसोर्सिंग की देखभाल करते हैं, वो लोग महिलाओं को पीटेंगे, ग्रामीणों को पीटेंगे। इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल भी जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए हैवी ब्लास्टिंग का ग्रामीण महिलाएं विरोध कर रही थी, धरने पर बैठी हुई थी, उनको बर्बरता से पीटा गया है, लाठी डंडे से उन पर हमला किया गया है। आउटसोर्सिंग के समर्थकों की ये मनमानी इतनी कैसे बढ़ी हुई है अनिल? किस तरीके की नौबत आ गई है, ग्रामीणों पर ही वो हमले कर रहे हैं अब? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये पूरा जो मामला है बीसीसीएल के लोधना एरिया के जयरामपुर परियोजना का मामला है, जहां सुशी आउटसोर्सिंग के अंतर्गत देवप्रभा आउटसोर्सिंग जो काम कर रही है पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर। और इसी दौरान वहां पर हैवी ब्लास्टिंग होती है और हैवी ब्लास्टिंग होने के बाद 2 दिन तक लगातार जो है ग्रामीण उसका विरोध करते हैं, काम को बंद करते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन जब विरोध कर रहे लोगों से मारपीट की जाती है और जो महिलाएं हैं उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं घृणित घटना है। और देखा जाता है कि कोलियरी में जिस तरह से, धनबाद में इस तरह की घटनाएं जो है लगातार सुनती और देखने को मिलती होगी। जिस तरह से हैवी ब्लास्टिंग होती है, ग्रामीण विरोध करते हैं और विरोध के बाद जो है जो आउटसोर्सिंग प्रबंधन की अपनी मनमानी करते हैं। और ये जो है साफ देखने को ये कल मिला है, जिस तरह से आउटसोर्सिंग प्रबंधक के जो गुर्गे हैं उनके द्वारा जो है विरोध कर रहे महिलाओं के साथ, अन्य लोगों के साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया है, मारपीट किया है, कहीं ना कहीं ये एक गंभीर मामला है। और पूरे मामले को लेकर के जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित लोग हैं, वो कल जोड़ापोखर थाना में अपने थाना क्षेत्र गए थे और वहां लिखित शिकायत भी की है, लेकिन कार्रवाई अभी तक दिख नहीं रही है। लेकिन जिस तरह से आउटसोर्सिंग के गुंडे के द्वारा लगातार जो स्थानीय लोगों के साथ गुंडाई करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नकेल कसने की आवश्यकता है। खासतौर पर जो बीसीसीएल जो है पूरे मामले में चुप रहती है, जबकि बीसीसीएल का इसमें अहम रोल है। और इसमें जो स्थानीय थाना है या पुलिस है उसको भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि ये जो आउटसोर्सिंग प्रबंधन के गुंडे हैं, जो इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है,
कि ऐसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसे कहीं ना कहीं एक रोक लगाने की आवश्यकता है। कई ऐसे आउटसोर्सिंग में जहां पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, आउटसोर्सिंग जो दबंग आउटसोर्सिंग कर्मी जो मैनेजमेंट है या उसके जो गुर्गे हैं उसके द्वारा मार की घटना पहले भी आई है। यही नहीं, बीसीसीएल के जो अधिकारी हैं उसके साथ भी ये लोग मारपीट कर देते हैं, जो डीएमएस के अधिकारी है उसके साथ भी मारपीट कर देते हैं। लेकिन जो है आउटसोर्सिंग जो कंपनी के प्रबंधक है या जो उसके कर्मी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है और अभी इस पूरे मामले में जो है अभी तो काम बंद है, लेकिन अब जो ये लोग जो स्थानीय ग्रामीण है ये पूरे आक्रोशित है, पूरे आक्रोश के मूड में है। ये लोग साफ तौर पर है कि जिस तरह से हैवी ब्लास्टिंग होती है, हम लोग घरों में दरारें पड़ रही है, हैवी ब्लास्टिंग पत्थर के छत पर आती है, उससे कई लोग जो है हमेशा घायल हो रहे हैं। और बीते कुछ दिन में जिस तरह से ये घटना जिसमें महिलाएं पुरुष भी शामिल है, तो इसी को लेकर के यह धरना प्रदर्शन था और विरोध प्रदर्शन चल रहा था। और इसी पर जो है आउटसोर्सिंग के जो गुंडे हैं एक तरह से कहें, जो उनके गुर्गे एक तरह से कहें, उनके द्वारा इस तरह की घृणित घटना को अंजाम दिया गया है। महिलाओं के साथ मारपीट करी, अभद्र व्यवहार किया गया। इससे निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है और कहीं ना कहीं बीसीसीएल के साथ साथ जो पुलिस को भी है अभी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चलिए, तो एक कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। जो आउटसोर्सिंग के गुंडे हैं जिन्होंने निहत्थे महिलाओं पर हमला किया है, जो अपनी मांग को लेकर धरना कर रही थी, उनके घरों में दरारें पड़ रही हैं, इन मांगों को लेकर वो बैठी हुई थी। निश्चित रूप से ये घटना जो है काफी गंभीर है और इस तरीके से कानून को हाथ में लेने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विथ 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।